जी। नमस्कार पंडित जी, आज हम खड़े हैं चमत्कारी हनुमान जी मंदिर पर, जो कि नालंदा रोड कोटा राजस्थान में स्थित है। और हमने भी जब मीडिया के माध्यम से हमें पता लगा कि यहाँ पर बालाजी चमत्कार दिखाते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि युगों से जिस तरह से जब हनुमान जी का जो बाल्यावस्था थी, उसके अंदर जब हनुमान जी को लगा कि भाई कोई पका हुआ फल है, वो निकल गए, जबकि वो सूर्य भगवान थे, तो सूरज को निकल गए थे वो, है ना, उनको लगा कि फल है। और फिर उन्होंने बहुत जो देवता थे तीनों लोग की, उन्होंने प्रार्थना करी कि भाई तीनों लोगों के अंदर अंधकार हो गया है। तब जाके बालाजी ने फिर उनकी जो प्रार्थना है उसको सुना, खुश हुआ और फिर उन्होंने सूरज को अपने मुंह से मुक्त कर दिया। तो इस तरह के कई जो अनेकों चमत्कार वो समय समय पे युगों से दिखाते आ रहे हैं। तो आज हम कलयुग में हैं और कलयुग के अंदर हर जन की समस्याएं जो हैं वो बढ़ चुकी हैं, अपराध बढ़ चुका है, बीमारियां बढ़ चुकी हैं। तो लोग अपनी अपनी समस्या लेकर और मन के अंदर अपना स्मरण करते हैं, यहाँ पर्चा लगाते हैं। तो उसके पीछे क्या प्रोसेस रहता है, क्या कहानी रहती है, कितनी सच्चाई है इन चीज़ों में? तो बालाजी यहाँ फिर पर्चा देते हैं तो उसकी समस्या बहुत दूर हो जाती है। ये भी यहाँ व्यक्ति बालाजी का दरबार में आते हैं तो पहले यहाँ आते हैं, उसकी आत्मा में शांति मिल जाती है। अच्छा, इस दरबार में आते क्या चमत्कार है। तो बालाजी चमत्कारी बालाजी वह दरबार है, उनकी समस्या हो तो उनको शांति दे देते हैं। और बीमारी भी मीठा है, कोई दंगा फाड़ी में रुकावट लगी तो उसको भी मीठा है, तो वो निकल दे रहे बालाजी। तो आज कलयुग में, सत्य युग में भी बालाजी था। तो कलयुग में बालाजी का डंका पूजा रहे, बालाजी का डंका रहेगा, सत्य युग में रहेगा, कलयुग में भी रहेगा। देखिए, आपने सतयुग की बात करी, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब कलयुग। और जो हनुमान जी हैं वो हमारे जितने भी चिरंजीवी बनाए हैं भगवान ने उनमें से एक हैं चिरंजीवी। तो उनको खाली शक्ति ही नहीं, भक्ति, ज्ञान, समर्पण और वफादारी का प्रतीक माना जाता है ना। तो यहाँ पे जो भी कमेटी मेंबर्स हैं वो कितने ज़्यादा जो बालाजी के मार्गदर्शन के अंदर अभी तक कितने ज़्यादा लोगों को वो हील कर चुके हैं, जो भी आपकी पाती जाती है अंदर, और कहाँ से लोग आते हैं, किस तरह की आपने खुद समस्याएं आपने वो करी, एक्सपीरियंस करी? तो एक व्यक्ति उत्तराखंड से आया था, उसकी बहन थी, उसका बच्चा नहीं था, तो सब नारियल बांध रहे। तो मेरी बहन का नाम से मैं भी नारियल बांध जाऊँ चमत्कारी बालाजी में। अच्छा, तो उसका नारियल यहाँ खुल गया ऑटोमेटिक। अच्छा, फिर नारियल खुलने का मतलब क्या होता है? उसका काम हो जाता है, इसकी मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना डेली खुलते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये इतने सारे नारियल बंधे हुए हैं, ये अपने आप खुल जाते हैं, ये अपने आप खुल जाते हैं। जैसे ही मनोकामना पूरी होती है नारियल अपने आप खुल जाते हैं, नीचे गिर जाता है। नीचे गिर जाते हैं, दोनों में चल रहा है। अच्छा, जैसे हम लोगों ने भी बीइंग अ मीडिया हमने भी यहाँ पे पाती लगाई, तो हमें कब पता लगा कि भाई हमारी जो विश है वो पूरी हो गई और नारियल नीचे गिर गया? अगर आपने मोबाइल नंबर लिखे हैं तो हम आपको सूचना भी दे सकते हैं, और नहीं तो मनोकामना पूरी हो जाती है। आदमी को आभास हो जाता है कि मेरी मनोकामना पूरी हो गई, वो यहाँ करके वापस दोबारा भोग लगाने आ जाता है। अच्छा, मतलब नारियल जिसका गिर जाता है तो वो अपने आप देखते हैं कि भी किसका है। हाँ, लेकिन अगर लिखा हो नाम पता तब तो हम उसको सूचना कर देते हैं, हमें मालूम पड़ जाता है। और नहीं कोई लिखा दिक्कत नहीं, उससे मालूम हो वैसे भी मालूम पड़ जाता है, आभास ही होता है, उनको खुद आभास हो जाता है। कैसे आभास हो जाता है पंडित जी? आभास भी होगा। दूसरी बात ये रहा तो कि आप दोबारा जब नारियल बांध के गए तो 1.25 महीने बाद आप वापस यहाँ आना पड़ेगा और बालाजी के सामने फिर दोबारा जवाब देना पड़ेगा, उसमें आपको पता लग जाएगा। नहीं, मतलब जैसे आभास कैसे होता है? हमें सपना आता है या अंदर से ही कुछ जो काम हो जाता है वो काम हो गया, काम होने के बाद में आपको खुद को ही पता पड़ जाएगा, आपका काम हो जाएगा ना, आप खुद स्वयं आओगे भाई मेरा काम हो चुका है और मेरी पाती जो लगी थी यहाँ नारियल की वो पूरा काम हो चुका है, तब जाके आपको खुद को ही पता पड़ जाएगा काम होने के बाद में। वो तो है अंतर्यामी, उसको सब मालूम होता है। माँ भी दूध मांगने पे दूध पिलाती है। हमने अपनी समस्या उनको बताई, देख लेना, उनको उसका उपाय बता दिया। ये तो अंतर्यामी है, उनको सब मालूम पड़ता है। बाकी हमने देखा ना, माँ भी दूध पिलाएगी तो बच्चा रोएगा तभी पिलाएगी। वैसे ही आपने आकर के अपनी समस्या इनके श्री चरणों में लगाई, उनको समझ में आई कि भाई इसकी ये समस्या है, इसका उपाय ये है, ये उपाय कर लेगी, ये समस्या से मुक्ति। ये दिखाइए आप मुझे एक बार कैमरे में और थोड़ा बताइए। ये देखिए, अलग अलग तरह की पातियाँ हैं जिनमें अलग अलग तरह के भगवान के फोटोज भी आए हैं। तो इससे क्या इंडिकेशन मिलता है? जैसे अभी आपने ये दिखाया नाग देवता,
ये भोलेनाथ एक वो आई थी ना वो 22 जनवरी को 22 जनवरी को शिवरात्रि पे बेल पत्र चढ़ेगा। 22 जनवरी को आए थे राम सीता। हाँ, एक महीना की शिवरात्रि आती है तो एक महीना में बेल पत्र चढ़ेगा शिव जी पर, पार्वती शिव जी पे, तुम्हारा काम इससे हो जाएगा। सीधा चलो और तुम आगे भोलेनाथ आए, ये भोलेनाथ है। स्वयं आए भोलेनाथ जी। अच्छा, तो मीन्स आपको जैसे अभी हमने देखा नाग देवता है, फिर भोलेनाथ है, फिर हनुमान जी है, तो अब आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि आपको आइडिया लग जाता है कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं अपने भक्त को। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? वो सब इनको अनुभव है, इनकी साधना है, इनकी तपस्या है, जिससे उनको आभास हो जाता है। वो हिंट देता है उसको अच्छे से कैसे समझाना, उपाय कैसे निवारण के करने। इनकी तपस्या और साधना का ही परिणाम है ये। अच्छा पंडित जी, कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ कि अंदर किसी शक्ति का अनुभव हुआ? थोड़ा बताइए, साझा करिए। उस समय पर भगवान का प्रत्यात सबते ना, उस समय वे मूर्ति तक 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 दुखती है, उसका मैंने पता लग जाता है वे पाती सब सत्याती। तो गर्मी रोज होती है, गर्मी तुम्हारी धरती भी दूती है तक तक तक, उस समय मैं पाती पता देता हूँ, चेविंग को मालूम पड़ता है। भगवान मूर्ति में विराजमान हो चुकिया। तो वो कंपन आप फील करते हो जैसे अपने भूकंप आता है, हाँ वैसे होते हैं, ऐसी कुछ फील आती होगी आपको? हाँ टक्करा बना देते हैं मुझे, क्यों धरती पर बना देती फटाफट बैठता है वो सब। अच्छा, मैंने ये सुना था कि जो अभी यहाँ पे बालाजी की मूर्ति आपको मैंने स्थापित कर रखी थी, आपने जो पूर्वज हैं उन्होंने स्थापित करी थी, तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि कितने साल पुराने मंदिर? उसका हो गया 40 साल। 40 साल मूर्ति पुरानी मूर्ति तो क्या कमल में चढ़ी है ना। हमने आपसे वही पूछा था कि जितना हमने सुना है, रिसर्च करिए कि बालाजी की जो मूर्ति वो चंबल नदी से प्रकट हुई थी और जंगल के अंदर उसको स्थापित कर दिया था, और जिन्होंने स्थापित किया आगे वो जगह खड़े हैं, ये मंदिर है वो मंदिर। तो किन्होंने उसको स्थापित किया, उस समय की क्या कहानी थी, थोड़ा हमें डिटेल में बताइए। उस समय मेरा जनरल था, हाँ हिम्मत का कुछ भी दिया था उत्तम, तो यहाँ बीचड़ा बड़े बड़ा सब आते हैं उत्तम के, तो गुरुदेव ने तपस्या कर दिया। अच्छा हाँ, फिर जिसके बाद में यहाँ ये कराया था। अच्छा, हाँ कौन सा जगह कराया था? श्याम बड़ा साधु संत आया था कुल उस समय पर, तो उस समय पर यहाँ मूर्ति श्याम बोलते हैं ना, ब बोली थी हम कि मैं पाती दूंगा, पर्चा साफ कर दूंगा। अच्छा, समझे ना कि गुरुदेव ने की कौन सा पर्चा, कैसे पर्चा आएगा? गुरुदेव के सपने में आए थे या साक्षात दर्शन हुए थे बालाजी? दर्शन किया था गुरुदेव को। अच्छा, कि खाली कागज लाया गुरुदेव की मूर्ति को लगाया, तो गुरुदेव ने चपिया तुम लगाओ, मैंने लगा अच्छा भाई और सुना तेरा से आते अगला जन्म तेरे मेरी सेवा करी तो ये जन्म भी तू ही करेगा। अच्छा, मतलब जैसे हम बागेश्वर धाम की जो कहानी सुनते हैं कि जो उनके पूर्वज हैं और जिनके अंदर बालाजी का इष्ट था, उन्होंने उनको चुना। तो घर में तो और भी लोग थे और सब देखते आ रहे हैं उस गद्दी की जो भी कथा है, जो शक्ति है उस गद्दी के अंदर, तो उसी तरह से आपको भी बालाजी ने बालाजी का पठन है ना भाई, जिसके पठन होते तो उसे पठन रहते, अरे थोड़े होते गण, तो बालाजी का भी चलते मेरा सेना चलती आप बात घूमती है मेरा। अच्छा, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना तो बालाजी की तस्वीर मेरे साथ जाती है, कोटा जाती है, जहाँ भी जाएंगे मैं बाहर। आपने भी सेना की बात की, ठीक है। मुझे अगर बचपन में कभी डर लगता था तो मेरी दादी मुझे भी बताती थी कि बस तू इतना बोल के सो जा कि हनुमान जी की चौकी मेरे चारों तरफ फेरी, तो वो चौकी वो सेना ही होती, वही सेना रहती है बालाजी की। आपको दिखती है कभी? आवाज होता है? पास कुछ नहीं। अच्छा, होता ही जब आपको पहली बार दिखी तो आप डर गए होंगे थोड़ा? मैं कितने छोटे थे आप जब आपको पहली बार दिखी? मैं बालक था थोड़ा। अच्छा, मेरे गुरुदेव अतिशय ले गए बम्बई, हाँ हाँ, ये गुरुदेव की सेवा शादी थी मराठ आश्रम में हमारा। अच्छा, यहाँ जी का बाद मिल रहा है, ये थोड़ा है ना टंकी का मूर्ति मिली। अच्छा, एक मुझे आप लोग कोई ऐसा चमत्कार बताइए जो आपने खुद अपनी आंखों के सामने साक्षात देखा, कोई भी एक जना। अभी नहीं बता रहे, बच्चा नहीं होता था ना, क्या बताओ बहुत बात कुछ इतना खराब भी हुई है ना वहाँ साधु श्याम जैसा आया हुआ मंगलवार को आए थे, मतलब सुबह आए थे, उनका बच्चा एडमिट था इंदौर, वेंटिलेटर पे था, और वो जैसे वो अंदर आए थे, हमें पता नहीं है, हम तो सबके लगा रहे थे, यहाँ पार्टी लग रही थी सिक्के की, वो आए, उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि भाई ऐसे मेरी बहुत बड़ी समस्या है,
उन्होंने पंडित जी से उनसे पूछा, जो लाइन लग रही थी सबसे बैठाए थे, भाई बीच में किसी को ले नहीं सकते। उन्होंने कहा नहीं दिखा। वो बैठे और जैसे ही बैठे उन्होंने पंडित जी ने बताया तो हाथों उनको बोला कि फ़ोन करो आप इन लोग। उन्होंने हॉस्पिटल फ़ोन करो, वेंटिलेटर पे थे उन पे, मतलब यहाँ से बैठे थे, वहाँ पे पता पड़ा उनको सुधार यार कौन भेजता वो मुझे पता लग गया आज भी आए थे। और जिस अवस्था में वो आए थे उस अवस्था में बहुत पैनिक होंगे, वो बहुत परेशान होंगे। जो भी उनका परिजन वहाँ पे वेंटिलेटर पे रो रहा था यहाँ। और वो आज भी आए थे, डोगने आए थे, आज भी डोगने आए। वो कह रहे थे कि वेंटिलेटर से हट गया और अब शिफ्ट हो जाएंगे कल रूम में, और जैसे वो कवर होएंगे फिर मैं यहाँ से बाकी जाऊँ। तो मैंने कहा आपकी तो अभी पाती लगी है, आप आए हैं दोबारा पाती लगाने के? नहीं, मैं ढोकने आया हूँ और अर्जी वापस लगाने आया हूँ तो बिल्कुल जल्दी सही हो जाए फिर आए। हमने ये चीज़ ऑटोमेटिक हाथों हाथ देखी। अच्छा, तो हमें पता नहीं वो कितने बजे आए थे। उन्होंने कहा मैं सुबह से आया हूँ। हमने उनकी बातें लगाई थी 8:35 थी, एक फिर मुझे 8:35। खाटू श्याम जी कहते हैं उनकी भी अर्जी स्वीकार है। ये तो बड़ी बात है। इतनी अच्छी मनोकामना उनकी पूरी हुई, किसी की अगर काम हो गया। आपने बहुत बड़ी बात है। खाटू श्याम जी से फोन कर रहा हूँ। एक दिन में काम करे थे बालाजी ने। एक ही दिन में काम सुबह आए थे। क्या काम था? वो रिपेयर लेकर बाहर गया था 10 लाख। 10 लाख रुपए। हाँ, वो रिपेयर के अंदर सुना तो जब इनके चोरी हो गई 10 लाख रुपए हो गए, फिर उनको किसी माध्यम से पता लगा होगा यहाँ पे कि भाई यहाँ पे बालाजी में आया था और उन्होंने यहाँ पे अर्जी लगाई, पाती दी, तो कितने समय में फिर उनको उसका परिणाम मिला? ये खाटू श्याम जी आया सुबह, ये आया था शनिवार के दिन। ठीक, खाटू श्याम जी तो यहाँ आए और रोक कर बालाजी के सामने कि मैं तो जर खार मरेंगे खाटू श्याम जी से। मैंने कि बेटा वो मरो मत, तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो एक पाती चीखा की चलती है बालाजी के, चीखा तब थे तो ऊपर चलने से था वो टम की, तो चीखा की पाती तो मैंने उसका बताई थी तो बेटा तेरा पीसा 5 दिन के अंदर मर जाएगा, तो चिंता न करना। तो 5 दिन के अंदर पीसा न मिला तो मैं तो जर खार मरूंगा, मेरा अंदर चोरी हो गई। फिर वहाँ तुमने बताई वो बेटा 5 दिन के अंदर तुम्हारा पैसा तेरा घर पे आ जाएगा। फिर वो दोनों बेचती पता कर पूछ जब था आप तो मरो मत हो, तेरा पैसा मिल जाएगा। तो घर पर पूछे वो तो उसका पैसा घर पे मिल गया 10 लाख। अच्छा, हाँ, वहाँ से फिर पाता वो फिर गाड़ी लेकर आया तो 500 दिन के अंदर पैसा मिल गया। एक दिन में शाम को पता आ गया अंदर ही मिले वो पैसे। घर के अंदर ही? हाँ, घर के अंदर ही मिल गया पैसा। ऐसे ही हमारे पुलिस ये दिया मिल गया पिट्ठो पिट्ठो पैसा। अधिकारी भी आए तो उनका भी फिर तो आपके पास में पुलिस वाले बहुत आते होंगे कि यार तो ये केस अपने पर्सनल समस्याओं को लेके पर्सनल की बात नहीं कर रहा मैं, केस को लेके केस तो एक देखो वो गवर्नमेंट प्रोसेस है, उसके अनुसार ही काम चलता है। बाकी वो खुद को और खुद के परिवार की समस्याओं के निवारण के लिए निश्चित आते रहते हैं। हर बार हमारे पास 4 से 5 स्टाफ पुलिस का आता ही है। हमारे पास दिल्ली तक से आते हैं, चंडीगढ़ से आते हैं, पंजाब से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, बड़ी बड़ी बहुत दूर दूर से, बहुत दूर दूर से आते हैं। अच्छा, अभी पिछले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव का परिणाम आया और उस समय किसी नेता ने यहाँ पे की विजिट, या पहले जब लोकसभा अभियान चल रहा था उस टाइम? अभी कुछ दिनों पहले ओम बिरला के सचिव वो जो भाई आया था, भाई साहब भी आए थे और उनके कोई पीए साहब आए थे। हाँ, पीए साहब यहाँ आए थे। छोटे भाई साहब आए ना? नहीं, राजेश बिरला जी? नहीं राजेश बिरला जी नहीं, पीए साहब ही आए थे। अच्छा, सिर्फ पीए साहब आए थे, उन्होंने बात की थी, पार्टी लगाई थी, और जो भी उनके पार्टी में आया था पढ़ के इन्होंने बताया। तो जो पार्टी में आया था वो तो वो उन्हीं को बताया ना, उन्हीं को बताना चाहिए, जो हर एक को बताते भी नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ जो पार्टी में आया था हाँ, वो अब मैच हो रहा है जो अभी उनको मिला है लोकसभा तो ये तो उनको बात उनकी उन्होंने लगाई थी बात। अच्छा, चलो इंडायरेक्टली बता दो कि आप सेटिस्फाई हो जो बालाजी ने उनको जवाब दिया था उससे? बिल्कुल बिल्कुल ज्योति चल रही, उसके बाद जोत चल रही बालाजी का, बिरला जी का नाम की जोत चलवाई जी, उनका पेन और उसका भाई बिरला जी का चल रही जोत लूटी। हर तारीख ने बोल गए बिरला जी आने की, वो जोत उठाई गया। वो जब भी आएंगे तभी जोत उठेगी। बिरला जी ने बोले लूटा। तो चलिए, बिरला जी की मनोकामना पूर्ण होगी तो हाड़ौती की जनता की मनोकामना पूर्ण होगी, एयरपोर्ट आ जाएगा। हाँ सर। अब यहाँ की व्यवस्था के बारे में मैं बता देता हूँ। यहाँ पे प्रत्येक शनिवार को और प्रत्येक मंगलवार को सवेरे 6 बजे प्रभु के दरबार में हाजिरी देनी होती है। यहाँ से टोकन जारी किए जाते हैं। टोकन हमेशा निःशुल्क दिए जाते हैं
टोकन ऑनलाइन की कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है। पर जितना जमावड़ा मैं वीडियो देख रहा था, मैं आपको अगर आप कह रहे हैं कि 6 से 7 जो है वो टोकन वितरण होता है, पर 6 से 7 में भी उस समय तो कम पड़ता होगा, तो लाइन तो मेरे ख्याल से 3-4 बजे चालू हो जाती होगी। 2 बजे से आ जाते हैं लोग, 2 बजे से आ जाते हैं। जिनकी ट्रेन जिस टाइम आती है बाहर से आने वाले, वो कहीं रुकते नहीं है, वो प्लेटफॉर्म पे ही अपने आप को फ्रेश करके और सीधे दरबार में आ जाते हैं कि हमारा नंबर आ जाए। टोकन हम 6 से 7 के बीच में देते हैं। यहाँ के जो सेवादार हैं वो 6 से 7 के बीच में जिसकी ड्यूटी है वो टोकन वितरण करता है। 1 से 50 तक के हम टोकन इश्यू करते हैं। पाती का समय होता है 11 से 12, 1 घंटे का। जब 1 घंटे में हमें ये श्योर होता है कि 50 तो पाती निकलेगी ही, फिर प्रभु इच्छा पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम दूसरों के, बाहर वालों के 50 के टोकन लेने के बाद कोटा वालों की लिस्ट ले लेते हैं। 100 नंबर, 120 नंबर, 135 नंबर, जितने भी टोकन होते हैं रजिस्टर में लिख लेते हैं। उसके बाद 10:30 बजे हम मंदिर को पूरी तरह से खाली करवा देते हैं और जितने भी भक्त होते हैं उनसे निवेदन कर लेते हैं कि पाती का समय शुरू हो गया है, आप लोग बाहर आ जाइए। पाती में वही लोग जा पाएंगे जिनके पास टोकन है। उसके बाद हम ये लाइन एंट्री गेट शुरू कर देते हैं और सीरियल वाइज उनको टोकन से खड़ा करते रहते हैं, 1 नंबर से 50 नंबर तक। उनके 50 नंबर वालों के टोकन 5-5 की लाइन में भेजते रहते हैं और उनके नंबर लगते रहते हैं, पाती उतरती रहती है। पाती का मैंने खूब अच्छे से आपको बता दिया कि जो भी पाती का मतलब ये है कि भक्त की पीड़ा क्या है। अंतर्यामी है प्रभु, सब जानता है, बाकी उनको कहना पड़ता है मैं इस चीज से पीड़ित हूँ, वो उसमें उस समस्या का निदान बताता है। तुम्हें तेरी पीड़ा मिटानी है तो ये वाली विधि कर ले। अभी जब बाहर हमने काफी सारे साधक और भक्त बैठे हुए थे, तो उनसे मुझे पता लगा कि कुछ को आपने कहा कि आप अपना दोस्त नाम बताओ और अपनी समस्या बताओ, पर जब मैं पाती में लगा तो सिर्फ मुझे ये कहा कि आप अपना नाम बताओ। समस्या मुझसे पूछेंगे नहीं पूछ नहीं, आपको अंदर से आपको ही बोलनी है। यहाँ पे कोई महाराज तो है नहीं जो लिख करके दे रहे हैं, यहाँ तो प्रभु है, वो तो अंतर्यामी है। आप अंदर ध्यान करेंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है प्रभु, मैं अर्जी लगाने आया हूँ आपके शिव चरणों में, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो और इस समस्या से निजात पाने का मुझे उपाय बताओ, रास्ता बताओ। और मैं खुद बता दूं मैं कब जुड़ा, मैंने मेरे बच्चे की शादी 2018 में की थी, ठीक है। आज 2024 चल रहा है। मैं काफी परेशान था। उनके हर आदमी चाहता है कि बच्चे की शादी हो तो घर में किलकारी भी बोले, स्वाभाविक सी बात है। तो मैं बड़ा परेशान था, तो मेरे को मालूम पड़ा यहाँ का, मेरे साथ ये भाई साहब पहले आ चुके थे, इन्होंने कहा आपको वहाँ लेके चलूंगा और बहू को भी लेके चलेंगे। मेरे बेटा, बहू, मेरी पत्नी इनके साथ में यहाँ आ गए। यहाँ हमने अर्जी लगाई, आया चोले का पानी, दोनों को 8 महीने पहले लेना है, तो 8 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। हस्बैंड वाइफ को, उन दोनों को, बच्चों को। आप बिलीव करेंगे 7वें दिन हमने जब रिपोर्ट कराई, वो आजकल तो लेडीज घर में ही कर लेती हैं जो भी सिस्टम होता है, तो वो पॉजिटिव थी। फिर हमने डायग्नोस कराया उस गायनोलॉजिस्ट से मिलकर के, रिजल्ट पॉजिटिव था। उसी दिन से मैंने यहाँ पे सेवा देने का प्रण किया। मैं प्रभु की सेवा करूंगा क्योंकि मेरे को इतनी खुशी मिली है। ये देखिए, अब आपने खुद साक्षात, ये मैंने खुद ने, और ये वाला रिकॉर्ड है मेरा, न्यूज़ 18 में सोहेल आया था। हाँ, मैंने देखा था, खुद ने रिकॉर्ड किया। उस इंटरव्यू को देखकर ही हम लोग आए हैं। उस दिन के बाद से जब मुझे लगा, उस दिन से इनको कहा, मैंने शंकरलाल जी हमें बाबा के दरबार में सेवा भाव से हर बार जाना है, और हमारे 18 आदमी की टीम है, हम बहुत अच्छे से इसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। आप अपना जो रोल, और हर एक को अपना रोल दे रखा है कि आप टोकन की व्यवस्था देखेंगे, आप एंट्री की व्यवस्था देखेंगे, आप पाती पढ़ने की व्यवस्था देखेंगे, आप पाती उतरवाने की व्यवस्था करेंगे। महाराज श्री और डॉक्टर साहब की गाइडेंस में हम सारा काम करते हैं। आप चूंकि यहाँ के मीडिया प्रभारी हैं कमेटी के, तो आपने मुझे बताया था कि बालाजी की जो पाती लगती है, अगर कोई वंचित रह जाता है उससे और उसका अगर रुकने की व्यवस्था नहीं है, तो वो बेचारा स्टेशन पे रात बिताता है, बस स्टैंड पे रात बिताता है, या कहीं पे रोड पे भी लोग बाग आपको मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपने उसका समाधान करने के लिए आपने धर्मशाला का भी निर्माण का कार्य थोड़ा सा आप हमें बता दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लोग
अपना योगदान दें, बहुत शीघ्र ही डोनेशन आए जी, आप भी ताकि आए लोगों को जी। यहाँ पे रहने के लिए बहुत देखो ना, अभी काम करना। व्यवस्था इधर आ है। ले लो टीवी, यहाँ ले लो। बाहर जल्दी जल्दी बात कर बाहर जो है हमने इस तरह की व्यवस्था करने की योजना बनाई है कि जो व्यक्ति बाहर से आता है उसके पास समस्या होती है ठहरने की, अगर उसकी शनिवार को पाती नहीं लगी तो मंगलवार तक वो वेट करता है, क्योंकि जलंधर से आया है, पंजाब से आया है, बॉम्बे से आया है, वो वापस तो नहीं जाएगा। उसके लिए हम यहाँ पर एक अच्छा शेड बनाना चाह रहे हैं और पीछे टॉयलेट बनाना चाह रहे हैं। चूंकि अभी हम लोग बात कर रहे थे और इधर ही हम लोग अपना रुक कर रहे थे, मंदिर के जस्ट बगल में ही, मंदिर के कैंपस के अंदर ही है, बिल्कुल बगल में ही ये धर्मशाला है और धर्मशाला का यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है ताकि जो भी साधक जो यहाँ पे पार्टी लगती है, बालाजी के दर्शन करने आते हैं, मनोकामना अपने मन में लेकर आते हैं, अगर वो वंचित रह जाते हैं अपनी अर्जी लगाने से या उनका नंबर नहीं आ पाता है तो वो बस स्टैंड पे रात बिताते हैं, रेलवे स्टेशन पे रात बिताते हैं, कुछ बेचारे फुटपाथ पर ही सो जाते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। तो उन सब के लिए जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, साधक हैं, उनके लिए यहाँ पे धर्मशाला निर्माण किया जा रहा है। कमेटी मेंबर्स भी मंदिर में जितना भी डोनेशन आता है उसको खर्च करके और इवन अपनी जेब का भी पैसा लगा के धर्मशाला बना रहे हैं, बहुत अच्छा सामाजिक कार्य कर रहे हैं। तो मेरी आपसे ये विनम्र प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा धर्मशाला के लिए योगदान करिए ताकि हमारे जो भी भाई बहन हैं जो जिनकी समस्याओं से वो सालों साल से जूझ रहे हैं, कोई कुछ बीमार हैं, किसी के घर में कलेश चल रहे हैं, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनको यहाँ पर आएँ तो एक आरामदायक सुविधा मिले, रहने ठहरने की, खाने की सुविधा मिले। तो चलिए अब जो हमारे कमेटी मेंबर हैं और मीडिया प्रभारी हैं इनसे बात करते हैं, ये थोड़ा अपने को ओवरव्यू देंगे कि धर्मशाला किस तरह से बनाई जा रही है, क्या क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं होने वाली है। मैं आऊँगा ये रहने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ पर। और जो यात्री आते हैं वो परेशान होते हैं, बेचारे होटल में जाते हैं, कोई कहाँ जाते हैं, इस चक्कर में ये निर्माण करना चाहते हैं। ये भी वो भी अपनी सोच है और ऑनलाइन भी व्यवस्था ऑनलाइन में भी दे सकते हैं और बाकी की जो भी नॉलेज है भाई साहब से भी ले सकते हैं। हाँ, यहाँ से लो। मुझे ये बताइए, ये मेन है धर्मशाला बना रहे हैं तो किसी हॉल के अंदर सबको करेंगे अरेंज आप या फिर कमरे में? हॉल रहेगा ऊपर बाद में जब हमारी व्यवस्था और बढ़ जाएगी। ये सब देखो धार्मिक कार्य हैं, धर्म में अनुष्ठान जितना होगा उतना उसको उत्साह के साथ नहीं, अभी करेंगे। हाल फिलहाल हम एक हॉल बना रहे हैं ताकि जो 2 बजे 3 बजे 2:30 बजे आते हैं वो सीधे यहाँ आ जाए, जो भी यात्री है और यहाँ आकर के अपना विश्राम करें। बाथरूम वगैरह 6 बनवा रहे हैं, उसमें लेडीज का अलग, जेंट्स का अलग बनवा दिया जाएगा। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो हर शनिवार और मंगलवार कोई भक्त आता है भंडारा करना है, तो भंडारे के लिए भी एक जगह हो गई, तो वो भोजन की भी व्यवस्था हो जाएगी। कई लोग जिनकी मनोकामना पूरी होती है, कई लोगों की मनोकामना पूरी होती है तो वो मिन्नत करके जाते हैं, प्रभु मेरी मनोकामना पूरी है तो मैं भंडारा करूंगा। आज के टाइम में हमारे पास बैठ के खिलाने को जगह नहीं है, बनाने को जगह नहीं है। जब ये बन जाएगी हम उन भक्तों से कह देंगे कि हाँ आप कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमारे जो मीडिया पर्सन इनका जो पूरा कागज है वो हनुमान जी लग जाएगा, हनुमान जी के सामने वो कागज लगाया जाएगा, पंडित जी कागज को लगाएंगे और कुछ ही मिनटों के अंदर उस सवाल का जवाब आप सबके सामने अपने चमत्कार के साक्षी बनने के लिए हजारों की तादाद में यहाँ लोग आए हुए हैं, साधक आ चुके हैं और बहुत ही ईमानदारी के साथ विचार से अपने मन में स्मरण करते हैं अपने आवाज और अपने अनुभव। चलिए तो होते हुए आप सब भी देखते हैं अभी हो चुके हैं, जम्बित हो चुके हैं। कैमरा पर्सन मिला सक्सेना उनकी आवाज़ की ओर अपनी समस्या लेकर आए थे, सवाल का जवाब थोड़ी ही देर में देने वाले हैं। चलिए इस चमत्कार को देखते हैं, साक्षी बनते हैं। चमत्कारों के पीछे एक हनुमान जी का भाव रहता है, क्या प्रथा है, क्या कल्चर है, क्या विश्वास है, इसकी कितनी सच्चाई है वो आप हमें थोड़ा बताइए। ये है जो सच्चाई जो दिल से जो व्यक्ति को मानते हैं कुछ लोग जैसे कि मन में वो जैसे बाबा ने जो उपाय बताते हैं
वो उपाय अगर जिसने टाइम घड़ी को अगर उपाय कर लीजिए तो उसका अच्छा, आपने कभी अपने निजी जीवन या सार्वजनिक जीवन के अंदर कोई ऐसा चमत्कार अनुभव किया इस मंदिर में? पहले पापा आए थे, साथ निवासी कहा था, दूसरी बार हम दोबारा आए। तो जो आपने समस्या पूछी थी, क्या उसका जो जवाब था वो उसका उपाय निकला? उपाय आया पर्चे में समाधान आता है, वो अपने को करना होता है, करने का शनिवार करना है, कुछ करना मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आपने क्या पूछा, मैंने उसको वैल्यू नहीं देती, लेकिन उस समस्या का जो हल आया उससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ? जी फायदा होता है। चले ना अच्छा, यहाँ पे यूँ कहते हैं कई गाड़ियाँ खलन दो। जो अपन अर्जी लगाते हैं तो नारियल में कुछ रुपए और पर्चा बांध के 10 रुपये रख के लगा देते हैं, और फिर जब वो हमारी विश पूरी हो जाती है तो वो नारियल दूर अटक जाता है। बिल्कुल बात बोलता हूँ कितने से चाहिए आप बताइए। मैं बताऊँ वहाँ क्या है कि जैसे अर्जी लगा देते थे ना, मैंने देखा प्रत्येक वो 2-3 बार मेरे सामने आपको मिल जाता है ऑटोमेटिक, कोई नहीं खोलता हो, कितने खिंच का जो उसको दिखा में आ रहा है तो जैसे भी उसकी जो कामना हो जाती है ना उधर से ऑटोमेटिक वो समस्या का समाधान हो जाता है, वो ऑटोमेटिक आप ही सोचिए। इस बच्चे को हनुमान जी के सीने पे लगाए, हनुमान जी उसके बाद हम लोग करेंगे Thank you.